अच्छा, सबसे पहले आप मैक्सी ऐप ओपन कर लीजिए। ठीक है, आप जब भी डिपॉज़िट करवाएंगे आपके पास जो अमाउंट आएगा ये नीचे वॉलेट है। ठीक है, ये वॉलेट पे जब आप क्लिक करेंगे आपका अमाउंट यहाँ डिपॉज़िट जो होगा ये स्पॉट में होगा। देखिए स्पॉट में पूरा अमाउंट आ रहा है, फ्यूचर ज़ीरो, सब चीज़ ज़ीरो है। ठीक है, अमाउंट हमेशा आता है हमारा स्पॉट में, इसको हमें फ्यूचर पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर हमें स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो सिंपल हम यहाँ जाएंगे ट्रेड पे, यहाँ ऊपर हम कॉइन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लें, इथीरियम है, BTC है, कोई भी। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल BTC मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, ये ओपन करने के बाद इसकी प्राइस चल रही है 1,15,860। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो तरह के बाय और सेल करना होता है। इसमें दो तरह की चीज़ें, लिमिट और मार्केट। लिमिट और मार्केट में फ़र्क क्या है? बिलफर्स अभी प्राइस चल रही है 1,15,000। मैं चाहती हूँ जब ये 16 पे हो तो बाय कर लूँ मैं, या मैं चाहती हूँ कि जब भाई नीचे और गिरे 112 पे हो, 110 पे आए तब मैं बाय करूँ, तो मैं यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना अमाउंट लगा दूँगी लिमिट पे 110 पॉइंट समथिंग कुछ भी। जब मेरा ये प्राइस 115 से 110 पर आएगी तो ऑटोमेटिकली ये बाय कर लेगा। ठीक है, इससे कहते हैं लिमिट। इसी तरह से हमें जब हमने बाय कर लिया, अब मैं कहती हूँ अभी 15 चल रहा है, ये 20 पे जाए तो सेल हो जाए, तो सिंपल हमें लिमिट ऑर्डर लगा के इसी तरह से सेल पे करके लिमिट ऑर्डर लगा देना है। अभी मैं इसे बाय नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल बाय नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ। और अगर इसी प्राइस पे आपको बाय करना है तो सिंपल आपने मार्केट पे क्लिक करना है। मार्केट वैल्यू पे 1,15,860 पे कितना अमाउंट आपको, अभी मेरे पास 381 USD रखे हुए, मैं इसमें से कितना परसेंट, कितने अमाउंट का यहाँ पे BTC बाय करूँगी, इस तरह से ड्रैग करके मैं इसको चेक कर सकती हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि प्राइस तो 1,15,000 है लेकिन मेरे पास तो 300 कुछ रुपए हैं, तो मैं इसे कैसे बाय कर सकता हूँ? तो इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ से दे सकती हूँ कि एक दुकान पे, कपड़े की दुकान पे आप कपड़े का थान लेने, कपड़ा लेने जाते हैं, वहाँ एक कपड़े का पूरा थान होता है। ठीक है, उसमें पूरा एक कुछ मीटर कुछ गज एक थान होता है पूरा। तो आप पूरा तो नहीं थान खरीदेंगे ना, ऑब्वियसली जितनी आपको ज़रूरत है या जितना आपके पास अमाउंट है उस हिसाब से आप उसको परचेस करेंगे। आपके पास 381 है, 381 है आई थिंक, आई मीन, तो आप सिंपल 100 का अगर आप इसको लेते हैं तो आप इसको 100 पे कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो आप यहाँ बाय BTC करेंगे तो ये आपको बाय हो जाएगा मार्केट प्राइस पे। लिमिट लगाएंगे तो लिमिट प्राइस पे जब आप 1,10,000 पे आएगा, 1,12,000 पे, 1,15,000, जैसे भी आपने लिमिट ऑर्डर लगाया होगा ये बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आप सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि कभी आप कहीं मसरूफ़ हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सेल भी हो जाएगा। ठीक है, प्राइस आपकी नज़रों से ओझल हो जाती है, कहीं किसी बिजी स्केड्यूल में आपको टाइम नहीं मिल पाता तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग में ना लिक्विडेशन है, ना लेवरेज है, कुछ भी नहीं है, इट्स अ सेफ ट्रेड। कम कीमत पे आपने बाय किया, ज़्यादा कीमत पे आपने बेच दिया। बस आप चार्ट को नज़र में रखिए अपने, यहाँ से ये चार्ट इसका ओपन हो जाएगा, ये दो कैंडल्स आपको नज़र आ रही है, ये आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ बाय और सेल दोनों हैं इसमें, सिंपल। कम पैसों में आपने एक चीज़ खरीद के रख ली, जैसे हम गोल्ड लेके रख लेते हैं, ज़्यादा हुआ आपको बेचना है आप बेच लें सिंपल। मार्केट वैल्यू पे बेचना चाहें मार्केट वैल्यू पे ख़रीद लें, लिमिट ऑर्डर लगा के करना चाहें लिमिट ऑर्डर लगा के कर लें। सिंपल तरीका है इसका, और कुछ भी नहीं है। मज़ीद इसमें आपको चेंज करना है कॉइन, आपको यहाँ से आप दोबारा कॉइन सेलेक्ट कर लें, या नीचे बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं, कुछ मैंने यहाँ सेलेक्ट किए हुए हैं, वो टॉप पे आ रहे होंगे। यहाँ पे मुझे कुछ और सर्च करना है, जैसे मैं सर्च करना है MXY, आजकल ट्रेंडिंग में है MX, ये देख लें स्पॉट में आ रहा है। ठीक है, ये आप देख लें। तो जैसा आपको इसमें कॉइन को जितने आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट करके अपना यहाँ से बाय एंड सेल आप कर लेंगे। ठीक है, ये स्पॉट ट्रेडिंग हो गई। स्पॉट ट्रेडिंग में कोई मुश्किल नहीं है, सेफ ट्रेडिंग है, कोई इसमें रिस्क नहीं है। बस अगर प्राइस आपने नीचे से ली है और अभी तक ऊपर नहीं बढ़ रही तो ऑब्वियसली आप इसको होल्ड करेंगे, रखे रहेंगे। जब ये बढ़ी जाएगी, प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, तब आप इसको सेल करेंगे ना। कम लॉस में तो कभी भी सेल नहीं करेंगे। इसी तरह से फ्यूचर ट्रेड होता है कि फटाफट पैसा बनाना। ठीक है, उसमें स्कैल्पिंग है, स्विंग ट्रेड्स है, उसमें ये होता है कि फ़ौरन फ़ौरन हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों ही हो रहा होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं।
यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया कि स्पॉट ट्रेडिंग कहाँ से की जाती है। यहाँ पे ट्रेड पे आ गए आप, ठीक है। यहाँ से आपने अपना कॉइन सेलेक्ट कर लिया और आपने बाय एंड सेल दोनों आपको बता दिए। मार्केट वैल्यू पे करना है, लिमिट लगा के आपको करना है, जैसा आपको करना है। आप उसको देख के बाय भी कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सेल भी हो जाएगा और बाय भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों चल रहे होंगे। अब क्या करना है, फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए वैसे आप जब भी डिपॉजिट करेंगे आपका सारा का सारा अमाउंट आ जाएगा स्पॉट में। यहाँ नीचे वॉलेट होता है, वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। अब मुझे इस स्पॉट से कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्यूचर में, तो यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगी। स्पॉट टू फ्यूचर या फ्यूचर टू स्पॉट, यहाँ से हम ड्रैग कर सकते हैं ऐसे ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है। अभी मुझे स्पॉट से फ्यूचर में करना है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँगी तो 381 पूरे के पूरे मेरे पास आ जाएंगे। मुझे पूरे नहीं करने, फर्स्ट कर रहे एग्जाम्पल है, मुझे $50 करने हैं, 50 USD अभी मुझे ट्रांसफ़र करना है। बाकी मैं चाह रही हूँ अभी मेरे स्पॉट में रहने दूँ, तो अभी फ़िलहाल मैं भी स्पॉट में रखती हूँ, बाकी मैं फ्यूचर ट्रेड के लिए सिर्फ $50 लेती हूँ। तो मैं यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक हो जाएगा। ये आपके पास अमाउंट, अच्छा, या होम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरा का पूरा अमाउंट बताया जाएगा जो फ्यूचर और स्पॉट दोनों में है, ठीक है। सॉरी, फ्यूचर और स्पॉट दोनों में है, ये आपके पास पूरा बताया जाएगा। लेकिन आप वॉलेट पे जाएंगे अगर, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि जब आप अपने वॉलेट पे आके क्लिक करेंगे तो ये आपके पास स्पॉट में इतना अमाउंट आ गया, ठीक है, और फ्यूचर में आपके पास $50 आ गए, 50 USD आपके यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। यहाँ आपको आके वॉलेट में नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, अब होम पे जाएंगे तो आपको टोटल पूरा का पूरा अमाउंट दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये अमाउंट पूरा का पूरा नज़र आ रहा है। अब हमने करनी है फ्यूचर ट्रेड। फ्यूचर ट्रेड के लिए अब आप यहाँ देखिए नीचे हॉट कॉइन्स हैं ये, ठीक है, ये टॉप 10 हॉट कॉइन्स हैं, BTC, इथेरियम, सोलाना, यह ट्रेंडिंग पे चल रहा है हाइफो, ठीक है। इसके अलावा ये MYX सॉरी, और सुई, XRP है, ये सारे कॉइन्स होते हैं, ठीक है, ये सब कॉइन्स हैं। अब आप इसमें से किसी को भी फेवरेट में डाल सकते हैं, ये फेवरेट कॉइन्स हैं आपके। जैसे मेरा हाथ इन सब के चार्ट्स पे बहुत अच्छे से चलता है तो मैंने अपने फेवरेट कॉइन्स में डाल दिया है। यहाँ हमारे पास आते हैं कुछ गेनर्स में कॉइन्स, ठीक है, जो ये टॉप ट्रेंडिंग में होते हैं और इनकी प्राइजेस 24 आवर्स का इनका वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है। ये आपके पास सारे गेनर्स के हैं, ये सब लूज़र्स हैं जिनकी प्राइस डंप हुई है। ये वो हैं जो पंप हुए हैं, ये वो हैं लूज़र जो डंप हुए हैं 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। अब आप इन सब चार्ट्स को ओपन करके देखें, इनके चार्ट्स को देखें, कॉइन को ओपन करके देखें, इन पे इंडिकेटर्स लगा कर देखें, जो आपको उस पर समझ में आ रहा हो उस पर आप ट्रेड लें, ठीक है। हॉट कॉइन्स पे अगर आते हैं हम, बिलफर्ज अगर मैं अगर बात करूँ इस वक्त आपको लाइव ट्रेड देने की, तो अच्छा अगर मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट का सोचती हूँ या बनाने का, तो मैं कुछ ऐसे कॉइन्स देखना चाहूँगी जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हों, उनकी प्राइजेस इस तरह की हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये हाइफो चल रहा है, ठीक है। अब ये चार्ट है इसका, ठीक है, हाइफो का चार्ट कितने का है, 15 मिनट्स का है। ये 1 आवर पे करेंगे आप, देखिए ये यहाँ पे सारे टाइम्स हैं, 15 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर्स, 1 डे, वीक, सारे, ठीक है। 4 आवर्स पे आप कर दें, ये 4 आवर्स का पूरा वॉल्यूम शो हो रहा है आपके सामने, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है, ये आपका सारा 4 आवर्स के चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पे, लैपटॉप पे। कोशिश करें आप लैपटॉप यूज़ करें और ट्रेडिंग व्यू यूज़ करें। ट्रेडिंग व्यू पे इसकी पूरी एनालिसिस आपकी होगी, इंडिकेटर्स लगेंगे। बेसिकली जब हम यहाँ पे आते हैं नीचे, ये EMA, बोलिंजर बैंड, वॉल्यूम, RSI, ये सारे इंडिकेटर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हमें सबसे अच्छा जो जोन से मिलता है और सही समझने वाली बात होती है वो हमें सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ही नज़र आएगा। लैपटॉप पर www.tradingview.com ओपन करें, वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अगर नहीं बताया तो इससे पहले वाली वीडियो मेरी आप देख लीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ कि ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। ओपन करने के बाद सेम हाइफो मैं क्यों बोल रही हूँ उसको, हाइफा USD है, सॉरी ठीक है, ये ठीक है। अब आपने यही सेम इसकी स्पेलिंग लिखनी है ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट ओपन करना है, चार्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब हम एनालिसिस करेंगे 4 आवर्स के ऊपर।
4 आवर्स के ऊपर हम अपना इंडिकेटर्स लगाएंगे, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बनाएंगे, हम चार्ट पैटर्न को चेक करेंगे, हर एक चीज़ को चेक करेंगे, ठीक है, बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, ये हमें सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। फिर हम 1 आवर्स पे कन्वर्ट करके 1 आवर्स को चेक करेंगे, क्या हमने वो सारी इंडिकेशन जितनी भी लगाई हैं वो सब सही हैं, क्या हमने उसको सही से देखा है, क्या हमने उसको सही पकड़ा है, जोन इसका सही देखा है, हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट प्रॉपर है, एग्जैक्ट सेम आ रहे होंगे। जब 4 आवर्स पे आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेंगे ना, जितने भी, आप उसको 1 आवर पे जब आप कन्वर्ट करेंगे और इसकी सेटिंग ऐसे जैसे ये ड्रैग करना होता है यहाँ से ये ऊपर नीचे, आप ट्रेडिंग व्यू पे करके आप लोग को सेट करेंगे, जब आपके सामने सारी चीज़ें सेम टू सेम वैसी ही आ रही होंगी। ट्रेड हम लेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, 15 मिनट्स की कैंडल के ऊपर, ठीक है। इसको देखते हुए हम जज करते हुए हम ट्रेड ओपन करेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रेड ओपन करने का तरीका क्या है? अच्छा, एक चीज़ और आपको देखनी है, 24 आवर्स का इसका हाई वॉल्यूम, 24 आवर्स का इसका लो वॉल्यूम, ये चीज़ आप ज़रूर देखें। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे क्या दिया है इसने, 0.95000, ये क्या है, अभी तक का सबसे हाई वॉल्यूम यही है। उसके बाद ही प्राइस गिरना शुरू हुआ। जब भी कॉइन अपना एक हाई पोजीशन अपनी देता है, ठीक है, हाई वॉल्यूम अपना ये ब्रेक करता है, उसके बाद थोड़ा कॉइन नीचे आता है। मोस्टली या तो 10, 20, 100 अकाउंट इसके डिपेंड करता है, इसके कॉइन की फ्लक्चुएशन के ऊपर उतना अमाउंट नीचे आता है। लेकिन कभी कभार मार्केट आपको ट्रैप भी करती है, वो अपने दूसरे सपोर्ट पर टच करके दोबारा एक नया हाई बनाता है, ठीक है। बाज़ों का ऐसा नहीं है कि आप हाई को देखते हुए इसको फ़ौरन आप लो की ट्रेड ले लें, ये चलो चला गया अपना हाई, तो उसने यहाँ दे दिया 24 आवर्स का हाई वॉल्यूम, ये भी जैसे ये यहाँ पर एकदम से गिर गया तो मैं भी लो की ट्रेड हमेशा खोल लूँ। हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमेशा क्या होता है, हम बड़े चार्ट पर जब चेक करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि इसके पीछे नीचे और छोटे छोटे सपोर्ट हैं, तो अपने सपोर्ट पर टच करके दोबारा ये हिट करेगा और हो सकता है कि अपना नया हाई वॉल्यूम दे दे, एक इस वॉल्यूम को ब्रेक करके एक नया बना दे, 95 या 96 कर दे, 98 कर दे, कर सकता है ना। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है, उसको देखें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ ओपन पे, ठीक है। ओपन पे आने के बाद ये चार्ट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे सबसे नीचे शो का बटन है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको शो, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, ये एक मिनी चार्ट आपके पास खुल जाएगा नीचे, दोबारा वही 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, टाइम जोन सारा इसके अंदर है, ठीक है। और अगर इसी को आपने अपने मोबाइल पे बड़े चार्ट में देखना है तो ये ऊपर आपको ये कैंडल्स नज़र आ रही होंगी 2, ठीक है। इस पर आप क्लिक कर देंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम ऐसी बड़ा चार्ट आ जाएगा। वापस ओपन पे चले जाएँ, ठीक है। अब होता क्या है, ये होता है कि ये है 50 अवेलेबल में, कितने आ रहे हैं मेरे पास, 50 USD, ठीक है, जो मैंने अभी ट्रांसफ़र किए हैं। मार्केट प्राइस पे मुझे बाय करना है, लिमिट लगाना है, इसमें भी वही सिस्टम है, मुझे मार्केट प्राइस पे करना है, लिमिट अभी नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये होता है आइसोलेटेड मोड और ये होता है क्रॉस मोड, 2 तरह के मोड हैं। आइसोलेटेड मोड में क्या होता है, $50 अभी आपके पास हैं, ठीक है, आप उसमें से सिर्फ $5 या $10 की ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है। और अगर आप लिक्विडेट होते हैं, लिक्विडेशन प्राइस को आपकी ये प्राइस हिट करती है, तो आपके $5 या $10 जो भी आपने लगाए हैं सिर्फ वो लूज़ होंगे, ठीक है, सिर्फ वही जाएंगे। लेकिन अगर आप इस क्रॉस मोड पे ट्रेड को ओपन करते हैं, यहाँ से कंफर्म करके $50 में से अगर आप $10 $5 की ट्रेड लेते हैं, अगर आपके पास ये 50 है, आप $5 या $10 की ट्रेड लेते हैं और खुदा न खास्ता आप लिक्विडेट होते हैं, लिक्विडेशन प्राइस हिट करती है, तो आपके 50 के 50 पूरे चले जाएंगे। स्पॉट के पैसों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, स्पॉट में आपका जो अमाउंट सेफ़ है वो सेफ़ ही रहेगा। लेकिन इसमें जो ये अमाउंट है 50, ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा, ये पूरा वॉलेट आपका यहाँ से ये वाला वॉश हो जाएगा। इसमें एक ये ख़तरा है, ठीक है। क्रॉस और आइसोलेट में ये फ़र्क है, क्रॉस में ये है, लेकिन क्रॉस में प्रॉफिट जल्दी बनता है, ज़्यादा बनता है और लिक्विडेशन दूर आती है। अब कहीं तो रिस्क है ना, या तो आप प्रॉफिट ज़्यादा ले लें, आप इतने प्रो हैं, इतने समझदार हैं और बहुत अच्छे से ट्रेड लेना जानते हैं, तो आप क्रॉस पे ओपन करें, लेकिन स्टॉप लॉस लगा कर। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस की ट्रेडिंग के लिए।
वरना आप आइसोलेट ही रखें, ठीक है। बिगनर्स को मैं रिकमेंड करूँगी फ़िलहाल आप लोग आइसोलेट ही रखें। ये है लेवरेज। लेवरेज वो अमाउंट होता है जो एक्सचेंज आपको एक फेवर दे रहा है कि अपने पैसे कम लगाएं, मुझसे उधार ज़्यादा ले लें और अच्छा प्रॉफिट बना लें। आपको फेवर दे रहा है। मैक्सी पे हम ट्रेड कर रहे हैं, मैक्सी आपको ये फेवर दे रहा है। बाइनेंस भी फेवर देता है। सब लोग फेवर ये देते हैं ताकि आप लोग अच्छा अमाउंट अर्न करें और इन्हीं की ही ऐप यूज़ करें और इन्हीं की फ़ीस डिडक्ट होती रहे और फीस से ये लोग कमाते रहें, ठीक है। हाय माँ। अच्छा, तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पे लेवरेज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पहले तो अपना अमाउंट सेलेक्ट करती हूँ। ये 50 है ना, 50 USD, ठीक है। मैं यहाँ से ये अमाउंट, ये कॉस्ट है ना, कॉस्ट के पास मुझे ये चेक करना है। यहाँ से यूँ और यूँ आगे करेंगे और ये पीछे ड्रैग करेंगे तो कहाँ हमारे पास ये मार्जिन नीचे नज़र आ रहा है आपको, ये मार्जिन लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास अमाउंट आ रहा होगा, ठीक है। ये ड्रैग करेंगे, $1 का मार्जिन है। यहाँ से बढ़ाते जाएंगे तो ये, अब आप देखिए आपको कितने की ट्रेड लेनी है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन कर रही हूँ यहाँ पे $5 की ट्रेड, ठीक है। $5 5.7 समथिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। 5.7 की मैंने अभी पॉइंट के बाद को छोड़ दें, ठीक है। $5 की मैंने ट्रेड ओपन करी, मेरे पास है $50, ठीक है। लेवरेज मैं लेती हूँ 20 है, मैं इसकी बढ़ा देती हूँ लेवरेज। मुझे मैं क्योंकि ज़्यादा लेवरेज लूँगी तो मेरा अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। मेरे अपने पास से तो कम पैसे लग रहे हैं, एक्सचेंज से ही तो धार ले रही हूँ और एक्सचेंज वाला मुझे ये भी नहीं कह रहा कि प्रॉफिट बना के मेरा हिस्सा मुझे वापस दो। एक्सचेंज वाला मुझे ये भी नहीं कह रहा कि लॉस कर दिया तुमने, पैसे गंवा दिए। तो अब जब नेक्स्ट टाइम तुम प्रॉफिट करोगी तो पहले मेरा जो लॉस किया वो वापस करो, ऐसा भी नहीं कह रहा वो ये भी नहीं कह रहा कि भाई तुम लिक्विडेट हो गई हो, तुम्हारा का पूरा अकाउंट वॉश हो गया, नेक्स्ट टाइम तुम डिपॉजिट कराओगी तो पहले मेरा पैसा वापस करना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा। वो आपको सिंपल एक फेवर दे रहा है कि आप मुझसे उधार लेके आप अपनी ट्रेड कर सकते हो। 50x, 100x, 20x, हर कॉइन के अलग अलग होते हैं, ठीक है। हमने 50 लगाया, कंफर्म किया। इससे क्या होगा, मेरे पास तो $5 है, ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेड 5 को मल्टीप्लाई कर दें 50 से, उस अमाउंट की ट्रेड लग जाएगी मेरी, ठीक है। अब जब हम यहाँ से लेवरेज लेते हैं ना तो ये नीचे ही हमें बता रहा होता है कि अगर आप लॉन्ग खोलेंगे तो आपकी लिक्विडेशन 53 आएगी, अगर शॉर्ट खोलेंगे तो लिक्विडेशन 54 आएगी। अगर आप गौर करें, $5 की मार्जिन है, लिक्विडेशन एस्टिमेट लिक्विडेशन लिखी हुई है 52। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं तो 52 आपकी लिक्विडेशन आएगी, 0.52। और अभी क्या प्राइस चल रही है, 0.53 चल रही है और 52 की लिक्विडेशन है। और ज़रा इस कॉइन की आप हालत देखें, ये कैसे तेज़ी से मूव कर रहा है। 52, 700, 800, कितनी तेज़ी से ये कॉइन चल रहा है, कितनी तेज़ी से अप एंड डाउन हो रहा है। तो अगर मेरी लिक्विडेशन हिट हो गई तो मेरे ये 5 के $5 पूरे उड़ जाएंगे, है ना, अगर मैं लॉन्ग लेती हूँ। अगर मैं शॉर्ट ओपन करती हूँ तो मेरी लिक्विडेशन 53 है, अभी क्या चल रही है 52, अब 53 तो अभी आ गई, 53 भी आ गई। यहाँ देखें 53, 886, 53, 656, यहाँ से चेंज होती रहेगी क्योंकि अभी मैंने ओपन नहीं करी है। तो लिक्विडेशन यहाँ आ रही होती है, इसको देख के इसके ख्याल करते हुए आपको ट्रेड ओपन करनी है अपनी। अब देखें 52 थी, अगर मैं लॉन्ग खोलती हूँ मेरी 51 आ रही है अब लिक्विडेशन, ठीक है। मैं यहाँ से अपनी लेवरेज कम कर देती हूँ, मेरी 50 लेवरेज थी, मैं कम करके 20 कर देती हूँ, 25 कर देती हूँ, चलें, ठीक है। अब मेरी लिक्विडेशन दूर हो जाएगी। सॉरी, मेरा अमाउंट ड्रैग हो गया। अब एक मिनट, दोबारा मैं $5 पे लेके आती हूँ, ठीक है। अब मेरी 51 लिक्विडेशन आ गई। इससे क्या होगा, लेवरेज आप जितनी कम लेंगे, जितनी कम से कम लेंगे, लिक्विडेशन उतनी दूर आएगी और प्रॉफिट भी लेकिन देर से बनेगा। जितनी लिक्विडेशन करीब होगी रिस्क बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट अगर हुए, ट्रेड आपकी फेवर में गई तो आपका और वारे नहीं आ रहे हो जाएंगे, ठीक है। अभी चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने $5 की ट्रेड ली, 51 की मेरी लिक्विडेशन है, 53 अभी चल रहा है। तो अभी मैं अगर इसको लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देती हूँ, ये बाय लॉन्ग पे ओपन कर दिया मैंने
तो देखें अभी ये मेरी ट्रेड ओपन हो गई है। कहाँ से ओपन हुई है देखें इसको, 53.26 से मैंने ली है। एवरेज प्राइस क्या है 53, यहाँ लिखा, इससे मैंने ली है। अभी क्या चल रहा है 53 चल रहा है, मैं अभी प्रॉफिट में चल रही हूँ। ठीक है, लिक्विडेशन कहाँ है मेरी 51.71। मैंने कितने पैसे लगाए हुए हैं 5, और एक्सचेंज से जो मैंने लिए हैं 25x, जिससे मुझे पैसे मिला के कितने हुए 133, जो भी अपनी फीस डिडक्ट करके जो भी बची इसके पास। मेरे अपने खुद के सिर्फ $5 लगे हैं, लेकिन ट्रेड कितने की लगी हुई है 133, 133। क्यों? क्योंकि मैंने 25x की लेवरेज ली है, एक्सचेंज से उधार पैसे लिए हैं। मेरी ट्रेड माइनस में आ गई, देख लें आप। ठीक है, $10, 21, $18, 18% सॉरी, और $1 मैं माइनस में हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लॉन्ग की पोजीशन ली है और ये नीचे जा रहा है, शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, फ्लैक्चुएशन देखें कितनी तेज़ी से हो रही है। ठीक है, यह मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इस वक्त अभी ट्रेड ओपन की है, ताकि हमें आइडिया हो कि हमें ट्रेड लेनी कैसे है। ठीक है, अब हम 50 मिनट्स पे हैं, हमें एनालिसिस करना है। हम $1 इस पे चले जाएंगे, बड़े चार्ट पे चले जाएंगे, यहाँ जाके चेक करेंगे हमने सही ट्रेड ली है। ये अप की मार्केट है, अप हो रहा है। देखिए अप की मार्केट है, लेकिन फ्लैक्चुएशन तो देखें कितनी तेज़ी से कॉइन नीचे जा रहा है, कितनी तेज़ी से आ रहा है ना। तो ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लिक्विडेशन के। $4 लॉस पे हूँ मैं इस वक्त अपने। अब 4 से 1 पे आ गई। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये बहुत तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, 52 चल रहा है, 53 से मैंने लिया है, और इस वक्त 51,331 की मेरी लिक्विडेशन है। 51,331 तक मेरा अमाउंट गया तो मेरे ये 5 के $5 पूरे उड़ जाएंगे। पैसे बचाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेज, ये 5 के बराबर में आपको प्लस नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं $1 बढ़ा दूंगी तो मेरी लिक्विडेशन 50 चली जाएगी। यहाँ पर मैं 2 बढ़ा दूंगी तो ये 50, 55, 31 हो जाएगी। जितने पैसे बढ़ाऊंगी उतनी मेरी लिक्विडेशन दूर हो जाएगी। पहले कितनी थी 51, अब 50 पे आ गई, 51, 59, 31 हो गई है लिक्विडेशन मेरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसके DCA कर दिया। $5 की ट्रेड थी, अब 6 हो गई है। ठीक है, और मेरा लॉस अभी देखें कितना हो रहा है, ये मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, अमूमन हम PNL कार्ड सेंड करते हैं ना सबको, तो देखें ये यहाँ पे जो एरो बना हुआ है, ये सामने ये एरो बना हुआ है, इसके ऊपर ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा PNL कार्ड आ गया। ठीक है, और ये नीचे सेव का बटन है, इसको हम सेव कर देंगे तो हमारे पास PNL कार्ड सेव हो जाएगा। इसको हमने बैक कर दिया और हम अपनी ट्रेड को चेक कर रहे हैं। 50.93, 931 मेरी लिक्विडेशन है। 51 अभी चल रहा है, बहुत करीब है। $5 लॉस पर हूँ मैं अभी। देखें 53.26 मेरा अभी मैंने यहाँ से प्राइस से लिया है, 53 से लिया है। 52 चल रहा है, 50 लिक्विडेशन है। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब हमें स्टॉप लॉस और प्रॉव लगाना है अपना। अगर इसको क्लोज करना, देखें अभी $2 के लॉस पर हूँ, अगर मैं क्लोज करूँगी तो नीचे मेरे पास अमाउंट आ रहा है -2। अगर आप प्रॉफिट में होते हैं ना, थोड़ी देर इसको रख के कीजिएगा 2.5, 2.3, ताकि इसको जब हम क्लोज करें तो अपनी फीस कट के फिर ये क्लोज हो, तो एटलीस्ट हमारे पास $2, $3 तो पूरे आए। ये ट्रेड मेरी ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडेशन हिट हो गई। अब मेरे $5 थे, $5 जो $6 थे वो पूरे के पूरे चले गए। ठीक है, 43.5 समथिंग बचे मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं लिक्विडेट हो गई हूँ। कैसे पता चलेगा? ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई है, 51 पॉइंट समथिंग पे आ गई है, क्योंकि मैंने लॉन्ग की पोजीशन ली थी, ये शॉर्ट हो गई है। शॉर्ट हो गई तो मैं यहाँ से लिक्विडेट हो गई, लेकिन मेरे सिर्फ जो लगे थे पैसे वो उड़े। अगर मैं यही चीज़ क्रॉस पे ओपन करती तो मेरे पूरे के पूरे पैसे चले जाते। ठीक है, अब हमने चेक करनी अपनी ट्रेड हिस्ट्री। यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, जहाँ पे हमारी पोजीशन ओपन हुई थी यहाँ पर हम आएंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन ट्रेड्स अभी हमारी कोई भी नहीं है, ओपन एंड ट्रेड हिस्ट्री में चेक करेंगे। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस किया है वो आएगा, और उसके बराबर में आएगा पोजीशन हिस्ट्री। पोजीशन हिस्ट्री में क्या आ रहा है? $6 लॉस, 6.432। ये आपके पास लिक्विडेशन अमाउंट है। क्या है? लिक्विडेशन डिटेल। ठीक है, पोजीशन हिस्ट्री के अंदर आपके पास ये आ रही होती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे अमाउंट आपका लिक्विडेट हो गया। ठीक है, अब हम बैक करके देखा हमने। देखिए इसको अगर हम बड़े चार्ट पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए
हमने अप की ट्रेड ली थी लेकिन शॉर्ट हो गया, ठीक है। ये लॉन्ग की ट्रेड ली थी, शॉर्ट हो गया। अप की ट्रेड ली थी, डाउन हो रहा है, तो हम लॉस में गए। लॉस में जाने के बाद हमारा अमाउंट पूरा लिक्विडेट हो गया। इस लिक्विडेशन से बचने के लिए हमारे पास पीछे बैकअप पे अमाउंट होना चाहिए और हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जिससे हम अपना लॉस बचा सकें, ठीक है। और जितनी लेवरेज हम कम लेंगे उतनी हमारी लिक्विडेशन दूर आएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम ट्रेड ओपन करने से पहले भी टीपी और एसएल लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, 51 अभी चल रहा है, हमारा टारगेट 54 है, तो 54 पे हम लगा देंगे टीपी। और हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, अभी जैसे मेरा पूरा 6 का 6 पूरा कुछ मिनटों में चला गया, ठीक है। तो कैसे मैं इसको बचा सकूंगी, बहुत ज़्यादा अगर बचाऊंगी तो स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन ट्रेड ओपन करते ही ट्रेड अगर आपकी लॉस में जा रही है तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अब चलें हम कोई और ट्रेड ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हम कैसे इसको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगा सकें। अब हम खोलते हैं, चेक करते हैं यहाँ से इथीरियम का चार्ट। इथीरियम को देख लेते हैं क्या चल रहा है। इस चार्ट को एनालिसिस करते हैं हम अपनी। अच्छा, ये एक और ट्रेड मैंने ओपन की है जेली के ऊपर, ठीक है। जेली यूएसडी, ठीक है। वही $5 से मैंने मार्जिन से अपना ट्रेड ओपन की है। 61 अभी चल रहा है, 61.45 से मैंने ट्रेड ली है और 60.51 मेरी लिक्विडेशन है। 4% अभी मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। ये आपका चल रहा है यहाँ पे कॉइन, इसको आप चेक कर सकते हैं। बड़े चार्ट पे चेक करना है, ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें, ये आपके सामने बड़ा चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख लें, ठीक है। बैक पे करेंगे, हम अपने कॉइन को चेक करेंगे। 45 से मैंने ट्रेड ली है, 61.45, 61.41 अभी चल रहा है, 60.51 मेरी लिक्विडेशन है, ठीक है। कैसे अपना बचाऊंगी, यहाँ पे से डीसीए करके। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ। ये देखिए नीचे आपके पास ये स्टॉप, ये मिनटों का काम होता है, पता है। बहुत जल्दी आपको ये सब करना होता है ताकि आप इससे अपना प्रॉफिट लें। 0.06, 0.06145 अभी आपकी प्राइस चल रही है, तो आप 148 अगर लिक्विडेशन ये लगाते हैं प्रॉफिट, तो देखें क्या आ रहा है, 2% पे। आप इसको 50 कर दें तो भी आपका अभी $1 नहीं आ रहा, ठीक है। आप इसको 60 कर दें तो भी नहीं आ रहा। आप 61 है, 62 कर दें आप, ठीक है। 62 पे आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है, $2 का प्रॉफिट बन रहा है 44% पे। और अभी आपका 61, 30, 24 अभी चल रही है प्राइस, ठीक है। इसी तरह से आपने स्टॉप लॉस लगाना है अपना। स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि मेरी लिक्विडेशन ये है, मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकती हूँ, उस हिसाब से मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। $1 का करूँगी 0.061, $2 का लॉस बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, 0.60 पर कर दूँ, ठीक है। या मैं 0.6145 से लिया था मैंने, तो मैं 6125 कर दूँ। इतना लॉस बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। 16% पे मेरा लॉस हो जाए तो मैं बर्दाश्त कर लूँ। ये हमारा डिपेंड करता है कि हम अपना माइंड हमने पूरा सेट कर लिया है कि भाई इतना लॉस होगा ही होगा अगर ये मेरे फेवर में नहीं जाती तो। और अगर प्रॉफिट में मेरी फेवर में जाती तो मैं चाहती हूँ कि मेरा इतना तो मेरा बने, ठीक है। इतना तो मेरा ये बन जाए, सो इस पर चेक नहीं लगाना है, ठीक है। ये इतना मेरा प्रॉफिट हो और इतना तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मेरा लॉस 0.9 हो जाए, $1 भी पूरा नहीं। ऑलमोस्ट जब आप बंद करेंगे तो $1 पे ही लॉस होगा, ठीक है। कंफर्म कर देंगे आप। लेकिन लॉन्ग पोजीशन आपसे वो ये कह रहा है कि प्राइस इस वक्त आपकी कम है। अभी प्राइस क्या चल रही है, 61,112, तो आपने 125 का स्टॉप लॉस लगाया। आपको इससे ऊपर ही स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। वो आपको इतना, आपका भाई तो है नहीं जो आपको इतनी फेवर दे देगा कि अभी प्राइस जो चल रही है उससे भी आप नीचे ऊपर करके आप लगा लें, नहीं। इससे आपको लोअर पे ही लगाना होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। 109 चल रहा है अभी, तो आपको अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 108 पे आप लगाते हैं तो $1 का लॉस है 30% के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाएं, नहीं तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएं, ठीक है। ये करने के बाद
अभी चल रहा है 117, आपने 108 पे लगाया है तो आपका $1 $1.5 का लॉस हो गया, ठीक है। ये आप कंफर्म कर देंगे। अभी भी क्यों? क्योंकि प्राइस दोबारा फ्लैक्चुएट हो गई है, दोबारा नीचे आ गई है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये मिनटों का गेम है। मिनटों के अंदर अंदर आपकी लिक्विडेशन हो जाती है, 1 मिनट के अंदर आप प्रॉफिट में जाते हैं, 1 मिनट के अंदर आप लॉस पे जाते हैं, ठीक है। इसको देखते हुए ये जो प्राइस चल रही है ना 108.61, इससे ऊपर ही स्टॉप लॉस लगेगा आपका, इससे नीचे स्टॉप लॉस नहीं एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है। क्योंकि वो आपके चचा का बेटा नहीं है, जो आपको, आपकी फुप्पो की बेटी नहीं है, खाला के भाई नहीं है, कोई ऐसा रिश्तेदार खानदान का नहीं है जो आपको फेवर कहीं किसी में देगा। वैसे तो खानदान वाले आजकल फेवर देते भी नहीं हैं, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। मैं अभी कोई स्टॉप लॉस और अपना टीपी नहीं लगा रही हूँ बिलफर्स्ट, क्यों, मैं अभी आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए, बताने के लिए कर रही हूँ। बट हैरत है, अभी तक मेरी कोई भी ट्रेड फेवर में गई नहीं है। अच्छा, इसके लिए बताइए क्या होता है, अभी मैं वैसे बहुत जल्दी जल्दी में भी कर रही हूँ, मैं अपने आप को कवर नहीं करूँगी कि मैं लॉस में आपको दोनों ट्रेड शो कर रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें चार्ट को देखना होता है, ट्रेडिंग व्यू पे बैठ के इसकी एनालिसिस करनी होती है, इंडिकेटर्स लगाने होते हैं। अभी देखिए मैंने सिंपल एक मोबाइल उठाया है, रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज़ रिकॉर्डेड नहीं भेजती, ऑन द स्पॉट लाइव 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 जो मैं कर रही हूँ, जो मैं बना रही हूँ, जो एक ऑनेस्टी के साथ बिल्कुल प्रॉपर, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है ना। मुझे ये नहीं होता कि मैं किसी की भी कोई वीडियो उठा के या कुछ एडिट करके आप लोगों को दूँ। लॉस है तो है, इट्स ओके, खैर है, होता है लॉस, सबका होता है, आपका भी होता होगा, मेरा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो 100 200% ऊपर मेरे लॉस हैं, और मैं अगर अपना स्टॉप लॉस बता दूं तो मेरी, मैं क्या बताऊं मैं आपको, आप लोग सुन के आप लोगों का तो ट्रेडिंग पे से भरोसा उठ जाएगा कि इतना इतना लॉस इन्होंने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मैंने अच्छा प्रॉफिट भी तो बनाया है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किए, अपने कैश विड्रॉ करके अपने ही पैसों से उनको मैंने, वैसे तो मैंने इन्वेस्टमेंट जो डिपॉजिट किए थे उन्हीं के पैसों से किया था, लेकिन ये कि उस पर मैंने मज़ीद प्रॉफिट बना के विड्रॉ करवाया और उनकी बर्थडे पे उनको गिफ्ट दिए अपनी तरफ से, अपनी बेटियों की तरफ से। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, बिना जॉब करते हुए घर में बैठ के अच्छे एक काम से मैंने अर्न किया है। तो मैं इस वक्त आपको जो ये लॉस दिखा रही हूँ, सिंपल ये बात कहने का मकसद मेरा ये है कि ये ऐसे ट्रेड नहीं खोली जाती कि आप आए, होम पे क्लिक किया, यहाँ से कॉइन उठाया, फ़ौरन से फ्यूचर पे चले गए, फ़ौरन जाके आपने पैसे डाले, ट्रेड मार्जिन लगाया, लेवरेज ली, लिक्विडेशन को देखा और ट्रेड ओपन कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है। 30-40 मिनट्स बैठ के चार्ट को दें, कैंडल पैटर्न को समझें, आप इसके इंडिकेटर्स लगाएं, समझ के फिर ट्रेड लें। ऐसे ट्रेड नहीं, ऐसे तो तुक्का मार रहे हैं आप, तुक्का लग जाएगा तो लग गया। अभी जैसे मैंने किया, तुक्का लगाया, बस मैंने फ़ौरन एक ट्रेड खोली, उठाया, कुछ चीज़ों पे मेरा हाथ बैठा हुआ है तो समझ में आ जाता है मुझे कि चलो मैं फटाफट से कर लूँ। लेकिन इस वक्त मुझे आपको सिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत दिन से पेंडिंग में जा रही थी, बहुत से लोग वेट कर रहे थे कि मैं ये वीडियो कब आप लोगों से शेयर करूंगी। इस वक्त देखिए मैं कहाँ बैठी हूँ, अपने घर में कमरे में नीचे, जहाँ मैंने कारपेट भी फोल्ड कर दिया है, बस एक सिंपल एक मोबाइल लेके आप लोगों को दिखाने के लिए कि कुछ एडिटिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ फ़िल्टर लगाया हुआ है, कुछ ऐसा, वही मेरे साथ वो हाथ है, वही सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं इसके ऊपर कोई मतलब मीनाकारी करूं। और देखें, अल्लाह शुक्र, ये प्रॉफिट में आई थी सॉरी, ये प्रॉफिट में अब आ रही है, ठीक है। तो ये क्यों ऊपर जा रहा है, हमने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की थी, ये देखिए लॉन्ग की ट्रेड ओपन की थी, बाय की, और ये इतनी हमारी लेवरेज थी, ठीक है। अब हमारी फेवर में शायद आ जाए। कहने का मकसद सिंपल इतना ही है कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फ़िल्टर नहीं है। अगर मैं आप लोगों को टाइम एंड डेट बताऊं तो ये देखें, अगर आप लोग 8:43 और आज की डेट है September 13, 8:43 AM, आज की ही टाइमिंग है ये, ठीक है, आज का ही है ये, अभी की ट्रेड है, अभी का बना के आप लोग को दिखा रही हूँ। कुछ भी इसमें एडिटिंग नहीं है, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, क्लोज कैसे करना है, एक आपके पास क्लोज ऑल है। क्लोज ऑल क्यों? क्योंकि हमने एक साथ, जो हमारे बहुत अच्छे बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो 4-4 5-5 कॉइन्स को एक साथ चला रहे होते हैं। क्लोज ऑल कर देंगे तो सारे ऑल हो जाएंगे, ठीक है। ये हम फ्लैश क्लोज करेंगे, ये क्लोज करेंगे, ये हम क्लोज पे बटन क्लिक कर देंगे तो यहाँ आ रहा होगा हमारा नीचे लॉस। ये वो लॉस आ रहा होगा जो हमारा फीस कट के आ रहा है, ठीक है। तो $1 यहाँ पर आ जाए ना, पॉइंट से पहले ज़ीरो की जगह 1, तो वहाँ पॉइंट के बाद ज़ीरो पे बंद मत कीजिएगा, कोशिश करें 3-4 तक जाए तो फिर बंद करें, ताकि ये फ़ीस अपनी कट जाए। $1 तो एटलीस्ट आप लोग के पास पूरा का पूरा आ जाए, ठीक है। फिर आप कंफर्म कर देंगे इसको, तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। नहीं होगी तब तक नहीं होगी जब तक या तो TP हिट नहीं होगा, SL हिट नहीं होगा, या आप खुद से क्लोज नहीं करेंगे। ये 3 चीज़ें हैं।
इसके अलावा ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज कभी भी नहीं होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। जब आप इसको TP/SL लगा देंगे तो ओपन ऑर्डर्स में ये भी आ जाएगा, TP और SL का भी आ जाएगा। अभी मैंने नहीं लगाया तो ये नहीं आया, देखें अभी आपके सामने आ गया प्रॉफिट अभी, लेकिन मेरा $1 भी नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि मेरा मार्जिन कम है। यहीं मैंने अगर $50 या $100 की ट्रेड लगाई होती और मेरी लेवरेज भी ज़्यादा होती तो ये 2% पे $2 या $4 बन चुके होते, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा PNL कार्ड शो हो जाएगा, जो अक्सर लोग सबको शेयर करते हैं, PNL कार्ड, ठीक है। इसको सेव कर लिया। अक्सर लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट मत करें, ये सेव का ऑप्शन है, सेव पे करें। अब आप यहाँ पे चेक लगा देंगे ना कि PNL अमाउंट, तो यहाँ नीचे आपके पास अमाउंट भी आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास अमाउंट भी आ जाएगा। बहुत से लोग अपना अमाउंट शो नहीं करते, ज़ाहिर है नज़र का डर होता है कि हर किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना बना रहे हैं। बस आप बना रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, ये काफ़ी है। यहाँ से आपने प्राइस ली थी, यहाँ तक प्राइस पर आपने कितने बन गए हैं। तो कोशिश करें कि PNL अमाउंट के पर अनचेक करके फिर जिसको भी आपको सेंड करना है उसको आप भेजें। किसी का 79% पे, 0.79% पे $1000 बन चुके होते हैं, किसी के 100 बन चुके होते हैं, किसी के 20 बने होते हैं, किसी के 50, किसी के $2 बने होते हैं। कल मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया जिसके तकरीबन 300 कुछ परसेंटेज थी उनकी, लेकिन उनके कितने बने थे? $2, सिंपल, सिर्फ $2। क्यों? 300% पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 12 लेवरेज लगाई थी आई थिंक, और ऑलमोस्ट $1 से भी ट्रेड ओपन नहीं की थी, कुछ सेंट से ट्रेड ओपन की थी। तो ये सबका पर्दा है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी पर्दादारी कहेंगे। आपको किसी को बताना नहीं चाहिए कि आप क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं। बस कमा रहे हैं, ये काफ़ी है, इनफ कमा रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब पूरा कर रहे हैं, ये काफ़ी है, ठीक है। अभी मैं इस वक्त -1 $1 के लॉस पर हूँ, 21%, ठीक है। अभी 0 हो गया। ये मिनटों का गेम होता है, मिनटों का। एक सेकंड में प्राइस ऊपर जाती है, एक सेकंड में प्राइस नीचे जाती है। बस ये हाथों को स्पीड पकड़नी है आपने। आपको टाइपराइट उस पर, लैपटॉप पे आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना है, कंफर्म चार्ट देखना है, यूँ लेना है, UTP, USL, और यूँ अपने लिक्विडेशन देखने के बाद यूँ DC भी करना है। ये DCA क्यों करना है? क्योंकि ये पैसा बचाना है। ये आज $5 लगा हुआ है, कल यहाँ $500 लगा होगा, तो क्या ये लिक्विडेशन हिट होने देंगे आप लोग? नहीं कीजिए, नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि इस $500 को बचाना होगा आपको। इसके लिए आपको इसको DCA करना होगा, ठीक है। जब DCA करेंगे, यहाँ पैसे बढ़ जाएंगे तो ये लिक्विडेशन दूर हो जाएगी, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस आपके फेवर में आ जाएगी। ये सभी लॉन्ग ली हुई है तो थोड़ा सा नीचे जाएगी, फिर मेरी फेवर में ही आ जाएगी। इस यकीन के साथ मैंने ट्रेड ओपन की है, ठीक है। अच्छा, अब ये दिया है इसने अपना सबसे 24 आवर्स का हाई वॉल्यूम, ठीक है, 62 for 646, ठीक है। कहाँ पर आ रहा है? यहीं पर ही आ रहा है, ये अभी अभी का है, ठीक है। क्योंकि क्यों? अभी ये 15 मिनट कैंडल को ओपन चेक करते हैं हम, देखें ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। ये अभी अभी का ही आ रहा है, ठीक है। 1 आवर्स की कैंडल पे चेक करें, ये वाला आ रहा है, सॉरी 15 मिनट पे नहीं आ रहा, 15 मिनट पे ये 160 आ रहा है, सॉरी। 1 आवर्स की इस कैंडल पे चेक करेंगे तो 06246 आ रहा है, ठीक है। ये आपका, उसके बाद मार्केट देखें, हाई अपना हाई है, ये हाई देने के बाद जो अभी सबसे शुरू में मैंने आपको ये बात बताई, हाई दिया, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा आया, उसके बाद दोबारा ऊपर ही जा रहा है। हो सकता है ये मज़ीद ऊपर जाके इस हाई को अपने तोड़ दे। ये जो हाई इसने दिया हुआ है इसको ब्रेक करके एक नया हाई बना ले, 62 की बजाय 63 बना दे अपना, है ना। हो सकता है ना, हो सकता है कि यहीं से पलट के वापस नीचे गिर जाए। जितना ही लंबा सॉरी ये ऊपर गया है, जितना भी पंप दिया है, उतना ही वापस ये नीचे भी आ जाए। लेकिन ये हमें चेक करना है ट्रेडिंग व्यू पे जाके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, इंडिकेटर लगा के, EMA RSI इंडिकेटर लगा के हमें चेक करना है, SMC लगा के चेक करना है कि सपोर्ट और सपोर्ट नीचे होती है, रेजिस्टेंस ऊपर होती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है? ये जाएगा ऊपर तो कितना ऊपर जा सकता है, ये नीचे जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है, ये चीज़ हमें चेक करनी है, ठीक है। 61.45 से मैंने ट्रेड ओपन की है, 61.27 अभी चल रही है, 60.51 की मेरी लिक्विडेशन है, 5 का मेरा मार्जिन है, और मैंने ये ली है जो मेरे 50x उसकी 275 की मेरी ये चल रही है ट्रेड। मेरे अपने $5 लगे हैं, लेकिन
एक्सचेंज से मैंने बाकी पैसे उधार लेके 275 की ट्रेड लगाई है ताकि मेरा जल्दी प्रॉफिट बन सके, और जिस पे मेरा वो कुछ भी नहीं मांग रहा है। ये हमारी फ़ीस का रेशियो कटता रहता है मार्जिन का, उसको इग्नोर करें, किसी काम का नहीं है, ठीक है, सिंपल। यहाँ जाने के बाद आप लोग ये चेक करेंगे, अभी मैं 17% लॉस पर हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि पहले मैं लॉस शो करूँ और फिर यहीं पर ही 70%, 80%, 50% प्रॉफिट भी शो करूँ कि मैंने इतना अगर इस पर लॉस किया है तो लॉस को मैंने होल्ड किया है, और उसके बाद फिर मैंने अपना लॉस कवर किया है, कैसे, अपना DCA करके, कैसे बचा के अपने पैसों को वो देखा है, ठीक है। अब आप सब चीज़ समझ गए होंगे आई एम श्योर। इस ट्रेड को मैं चलने देती हूँ, देखती हूँ ये कम से कम मेरी ब्रेक इवन पे आए। ब्रेक इवन क्या होता है, 61.45 तक तो आए, ये 28 है, 61.45 तक आएगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। मैं रात भर की जागी हुई हूँ, ट्रेडिंग करती रही हूँ, मुझे अभी सोना है, थोड़ी देर के लिए सोऊंगी। इस वक्त मैं जाग इसलिए रही थी कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजूँ, और फिर मैं अगर 61.45 पे TP लगा के भी सोती हूँ तो फिलहाल अभी नहीं लगेगा क्योंकि ये अभी नीचे है, ठीक है। अमाउंट इससे ऊपर ही TP एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरा, सॉरी, स्टॉप लॉस, ठीक है। और बाकी इसको हम बैक कर देंगे अपना, या होम पे चले जाएंगे। यहाँ पे फेवरेट में कॉइन्स हैं, ये सारे कॉइन्स चेक कर लें आप लोग, ये हॉट पे कॉइन्स हैं, ये सब कॉइन चेक करें। इथेरियम को देखें आज क्या कहाँ जा रहा है, 767 को हाई देकर आ गया है इथेरियम। ये जो उठा, ये छोटे छोटे से आप लोग देख रहे हैं, SB बाय सेल की ट्रेड्स हैं जो मैंने ये ली हैं पिछले 1 घंटे में। अगर मैं आपको 4 आवर्स में दिखाऊं तो ये चेक करें खाली आप लोग मेरी ट्रेड्स, ये देखें कचरा मरा हुआ है, ये सारा क्या है, ये मैंने छोटी छोटी बहुत सारी ट्रेड्स ली हैं पिछले 4 घंटों के अंदर। 4 घंटों के अंदर ये बाय सेल नज़र आ रही है आपको, कैंडल नज़र नहीं आ रही है, बाय सेल इतनी नज़र आ रही है, क्यों, क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेड्स ली हैं इथेरियम के ऊपर, ठीक है। ये 4 घंटे के कैंडल है। 1 आवर्स पे कर दें तो ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। 50 मिनट्स में चेक कर दें तो ये आप लोग के सामने। तो ऐसा होता है कि हम बस पैसा बना रहे होते हैं, जब जहाँ से मिले, जिस कॉइन से मिले, जैसा बने, हमें इससे मतलब है। देखें अभी ये हाई-फाई जो मैंने सबसे शुरू में जिस पे मैं लिक्विडेट हो गई थी, ये ट्रेंडिंग में आ रहा है, ये हमारे ना सर्च बार में सजेशन दे रहा होता है ये, ठीक है। अब ये 1 2 3 4th नंबर पर आ गया है, ठीक है। ये 3rd पे भी आ सकता है। फिर ये कुछ टाइम बाद देखिएगा गेनर में नज़र आ रहा होगा आपको, ये लोग बहुत तेज़ी से इसके ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे, अच्छा पैसा निकाल रहे होंगे। कहाँ लिया था मैंने 45, देखिए 49 पे आ गया, अभी 50 49 ऐसे ही आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जो मेन आपको देखनी होती हैं। इस तरह से आप ट्रेड लेते हैं, इस तरह से आप लोग चेक करते हैं। 61.45 61.33 तक तो आ गया है मेरा, 64 तक देखिए अब मैं 0.8 प्रॉफिट में आ गई हूँ, $1 मेरा बन गया, ठीक है, 20% पे। अब मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे सेव कर दूँगी और शो करूँगी, देखो यार 20% प्रॉफिट बनाया है यार आज मैंने। यहाँ मैं क्लोज पे क्लिक करूँगी तो नीचे मेरे पास 1.1 आ रहा है, ठीक है। मैं वेट करूँगी एटलीस्ट 1.23 आ जाए और फिर मैं क्लोज़ करूँ। जब मैं इसको क्लोज़ करूँगी, ये 2 पे क्लोज़ करती हूँ तो ये मेरी ट्रेड क्लोज़ हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ, ये वाले छोटे वाला देख रहे हैं आप, ये ऊपर डॉक्यूमेंट का कॉलम है, आइकन है, सॉरी, यहाँ पे आएंगे, ओपन ट्रेड हिस्ट्री पे आएंगे, क्या है मेरे पास 1.3 आया है, ठीक है। 1.2 पे मैंने क्लोज़ किया था, क्लोज़ करते करते थोड़ी सी मार्केट और ऊपर हो गई, 1.3 पे मेरा प्रॉफिट में $1 बनाया, $5 लगा के मैंने $1 बना लिया, ठीक है। ये मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। आप $100 लगा के $50 ऊपर बना सकते हैं, आप $500 भी लगा सकते थे इसमें और आप अच्छा अमाउंट बना सकते थे। जितना गुड़ डालो उतना मीठा, उसके ऊपर है ये, ठीक है, डिपेंड करता है। अब आपने ये ट्रेडिंग सीख ली है, समझ लिया है कि चार्ट को कैसे देखना है, ट्रेड कैसे लेनी है, स्पॉट में ट्रेडिंग कैसे करनी है, फ्यूचर में ट्रेड कैसे करनी है, लेवरेज क्या होती है, आइसोलेट और क्रॉस क्या होता है, लिक्विडेशन किसे कहते हैं, स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, TP किसे कहते हैं, यानी टेक प्रॉफिट किसे कहते हैं, आप लोग हॉट कॉइन्स कौन से हैं, गेनर्स हैं, लूज़र हैं, और मार्केट प्राइस क्या है, लिमिट ऑर्डर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको एक टाइम में बता दी हैं। 43 मिनट्स की मेरी ये वीडियो है, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर भी कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, मैं यहीं हूँ, दोबारा आपको आंसर कर दूँगी, कोई मसला नहीं है। मैंने आप लोगों के सामने शो किया, प्रॉफिट भी लॉस भी, कुछ ढका छुपा नहीं है। हर इंसान ज़िंदगी में प्रॉफिट भी बनाता है, लॉस भी बनाता है, बस उसको ओन करना चाहिए। लोग बहुत सारे इस तरह के हैं, इन्फ्लुएंसर्स आपको नज़र आएंगे जो अपना लॉस शो नहीं करते, वो नहीं बताते उन्होंने कितना लॉस किया है, और ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो लॉस नहीं करता होगा, सब लॉस करते हैं, सबका अमाउंट जाता है, ठीक है, सब लिक्विडेट होते हैं। ये मार्केट बैठी हमें लिक्विडेट करने के लिए है। वी सीक प्रॉफिट, दे सीक अस, हम प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, ये लोग हमें ढूंढ रहे हैं।
ये लोग बैठे हैं हमें लिक्विडेट करने के लिए। हमारे ऊपर हम कैसे इसके अंदर एंटर होते हैं और क्या पैसा बना के बाहर निकल जाते हैं। ये वॉल्यूम चेक करना होता है हमें, ठीक है। जब हम यहाँ पे आते हैं इसको और नीचे कर एक्सप्लोर करें ना, खुद से एक्सप्लोर करें चीज़ों को, देखें बाय एंड सेल का आपके सामने रेशियो नज़र आ रहा है आपको, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, सब चीज़ें आ रही होंगी आपके सामने, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है जिसको देखने की आपको ज़रूरी होती है। अब ये 61.75 पे चला गया है मेरा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको क्लोज़ नहीं करती, थोड़ा सा और मेरे $2-3 बन चुके होते, लेकिन ये कभी मत कीजिएगा। क्लोज़ करने के बाद अपने आप को मुतमईन कर लीजिएगा कि राइट टाइम आपने राइट डिसीजन लिया है। ये अफसोस नहीं कीजिएगा कि यार मैंने यहाँ बंद कर दी, देखो थोड़ी देर और रख लेती है, थोड़ी देर और रख लेता तो मेरा इतना प्रॉफिट बन जाता, ये और निकल जाता। तो ये कभी भी ऐसे काम नहीं कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जितना भी आपको पास मिल जाए, जितना भी आपका प्रॉफिट बन जाए, जितना भी आपके नसीब में होगा वही आपको मिलेगा। नमाज़ की बाकायदगी कीजिएगा, नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा। जहाँ आप लोग मेरी इतनी सारी बातों को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ से ओपन करनी है, यहाँ से क्लोज़ करनी है, तो एक बात मेरी मान लीजिएगा कि 5 वक्त की नमाज़ का एहतमाम ज़रूर रखिएगा। जितना आपके नसीब में होगा वही आपको मिलेगा। बट हो सकता है आपके नसीब में ये हो कि हो सकता है कि आपके नसीब में यही हो कि आप नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे तो ही आपको मिलेगा। तो जहाँ इतनी सारी बातों को आप मेरी फॉलो कर रहे हैं तो इस बात को भी ज़रूर गौर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ समझ नहीं आया दोबारा मैसेज करके पूछ लीजिएगा, कमेंट में पूछ लीजिएगा, टेक्स्ट कर दीजिएगा, DM कर दीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।